Hello students, this is chapter 4 Animal Kingdom of class 11th Biology। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक्स फाइलम एंड देन क्लास। तो जो पहले हमने डिस्कस करा था फर्स्ट वीडियो में दैट वाज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब हम किस बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट फाइलम्स वगैरह की। तो अब हम डिस्कस करेंगे ये फाइलम्स कौन कौन से होते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, हेस्केलमिन्थस, एनलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। इस वीडियो में हम ये 7 फाइलम्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है उनको स्पंजेस भी बोलते हैं, स्पंज लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है इसलिए, और ये यूजुअली मेरीन वाटर में पाए जाते हैं और एसिमेट्रिकल नेचर के होते हैं, मतलब कोई सिमेट्री नहीं होती, पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होती इनकी। हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। सेलुलर लेवल मतलब एक सेल की तरह इनकी एक शेप होती है और इसमें डिप्लॉयड नेचर, डिप्लॉयड मतलब 2 तरह के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक जो सेल है वो 2 में डिवाइडेड होता है। एंड फूड गैदरिंग, फूड इकट्ठा करना, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट अक्कर थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम, मतलब जब ये पानी में रहते हैं तो वहीं से अपना खाना भी लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज भी वहाँ पे करते हैं सांस लेने के लिए, और जो वेस्ट होता है उसको भी वहीं पे रिमूव करते हैं। डाइजेशन इंट्रासेलुलर, जो डाइजेशन होती है वो इनमें सेल के अंदर होती है, विद इन द सेल होती है। ऑस्टिया, माइन्यूट पोर्स ऑन द बॉडी। जो ऑस्टिया होता है वो क्या होता है, बॉडी के ऊपर, जैसे ये बॉडी है तो इसके ऊपर इनके ऑस्टिया ऐसे छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं। एंड स्पंजोसील, बॉडी कैविटी, मतलब स्पंजो मतलब स्पंजिस के फॉर्म होती है, मैंने अभी बताया। और सील का मतलब सिलोम से वर्ड आया हुआ है, तो सील मतलब कैविटी, बॉडी कैविटी। एंड ऑस्क्यूलम हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स इसकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं काम करने के लिए। ओस्टिया जो होते हैं वो माइन्यूट पोर्स होते हैं, बॉडी कैविटी को स्पंजोसील बोलते हैं, और जो वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑस्क्यूलम। तो ये 1 मार्क क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं दे आर लाइंड बाय क्वेनोसाइट्स। क्वेनोसाइट्स क्या होते हैं, कॉलर सेल्स, मतलब इनकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, क्वेनोसाइट्स। बॉडी वॉल हैज स्केलेटन ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिन फाइबर्स। जो इसकी बॉडी वॉल होती है, जैसे कि ये इसकी वॉल है तो यहाँ पे स्पिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तीखा सा, तो ये स्पंजिन फाइबर्स भी बोलते हैं इनको, स्पिक्यूल्स भी बोलते हैं। एनिमल्स आर हर्मेफ्रोडाइट। जो एनिमल्स होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स एक में जब प्रेजेंट होती है तो दैट इज़ नोन एज हर्मेफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है, डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है, दैट इज़ हैज़ अ लार्वल स्टेज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट स्टेज, मतलब एक होता है लार्वा फॉर्म और एक होती है एडल्ट स्टेज, तो ये दोनों आपस से बहुत ही डिफरेंट होती है, मतलब इसमें करेक्टर्स अलग होते हैं, इसमें करेक्टर्स अलग होते हैं, तो इसलिए जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, ये नहीं कि लार्वल के बाद सीधा एडल्ट स्टेज आ गई है, ऐसा नहीं हुआ, बीच में और भी स्टेजेस आई है। एग्जाम्पल आ जाते साइकन, यूस्पंजिया, और भी एग्जाम्पल जैसे स्पंजिला जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम सिलेंट्रेटा। अब सिलेंट्रेटा जो है उनको क्या बोलते हैं, निडेरियंस। सी जो है इसमें साइलेंट होता है, ऑल्सो कॉल्ड निडेरियंस। यूजुअली मेरीन होता है ये भी, और रेडियली सिमेट्रिकल। जो पोरीफेरा था वो एसिमेट्रिकल नेचर का होता है। ये आ जाते हैं स्पंजेस, इस फॉर्म में होते हैं स्पंजेस प्रेजेंट मेरीन वाटर में। तो स्पंजेस के ऊपर मैंने अभी बताया ये जो ब्लैक कलर के लगे हुए हैं इनको क्या बोल देते हैं हम, स्पिक्यूल्स। दे आर मेड ऑफ, और ये जो स्पिक्यूल्स होती हैं वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से, एंड स्पंजिन फाइबर, सिलिका, इन सब से। और ये किस लिए यूज़ होते हैं, फॉर द बाथिंग पर्पज, स्पंजेस को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइलम सिलेंट्रेटा। इनको निडेरियंस भी बोलते हैं, एंड आर यूजुअली मेरीन एंड रेडियली सिमेट्रिकल इन नेचर। मेरीन वाटर में ये भी पाए जाते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो रेडियली सिमेट्रिकल होती है, मतलब ऐसे सिमेट्री टाइप से, जैसे कि स्फेरिकल है सपोज करो, तो ये रेडियली ऐसे डिवाइडेड होती है। और सिजाइल और फ्री स्विमिंग होते हैं ये, मतलब सिजाइल का मतलब होता है फ्री स्विमिंग, इनको कोई चीज़ नहीं चाहिए होती आगे स्विम करने के लिए। हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उसमें सेलुलर लेवल था तो इसमें टिश्यू लेवल प्रेजेंट है। एंड आर डिप्लोब्लास्टिक विद मीजोग्लिया। डिप्लोब्लास्टिक मैंने बताया था कि जैसे कि 2 न्यूक्लियस में वो डिवाइडेड होता है, तो उसमें जो एक स्ट्रक्चर होता है वो मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, मतलब बीच में जैसे कि ये
एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, तो बीच में ये जो पैचेस प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते थे हम, मीजोग्लिया। ये डिस्कस करा हुआ है पहले भी। एंड कैप्चर ऑफ प्रे, एंकोरेज एंड डिफेंस अकर्स थ्रू नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। तो ये सेल्स होती हैं एक तरह के हैविंग स्टिंगिंग कैप्सूल्स नेमेटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। तो ये टेंटिकल्स क्या हैं, ऐसे ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे बॉडी की सरफेस है उसके ऊपर ऐसे टेंटिकल्स प्रेजेंट होती हैं। इन पे क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स लगी होती हैं नेमेटोसाइट्स। तो ये क्या काम करती हैं, स्टिंगिंग का। स्टिंगिंग मतलब कोई भी चीज़ आ रही है या कुछ पास से गुजर रहा है तो ये ईजिली क्या करते हैं, सिग्नल मिलता है इनको, इनसे तो ये पता लग जाता है और दूर हो जाते हैं अगर कोई भी हार्मफुल चीज़ होती है तो कैप्चर ऑफ प्रे, अगर प्रे कैप्चर करना है खाने के लिए तो भी पता लग जाता है। एंकरेज मतलब उनकी बेस से अटैच्ड होते हैं। और डिफेंस अक्कर्स थ्रू नीडोब्लास्ट, और जो डिफेंस अगर किसी चीज़ से अपने आप को बचाना है तो वो भी नीडोब्लास्ट के थ्रू होती है, जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो डाइजेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों तरह की होती है, अंदर भी हो जाती है और बाहर भी। हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड एन ओपनिंग हाइपोस्टोम। हाइपो मतलब बिलो, मुंह के नीचे एक कैविटी प्रेजेंट होती है, स्टोम मतलब माउथ। तो उस कैविटी, जो कैविटी है वो सीधा किस में जाके खुलती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। जो बॉडी वॉल होती है वो किससे कंपोज होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इसमें कोरल्स। इसके अलावा इसकी दो बॉडी फॉर्म्स होती हैं और सिलेंड्रेटा की एक होती है पॉलिप, एक होती है मेड्यूसा। तो पॉलिप और मेड्यूसा बनती कैसी हैं, एग्जाम्पल वो हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल इसके आ जाते हैं हाइड्रा और रेलिया। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड मेटाजेनेसिस अक्कर्स इन अबीलिया। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि जिसमें एक गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है और एक सेक्सुअली फॉर्मेशन होती है। तो वो बनती कैसी है, दो तरह की जनरेशन्स आ गई, एक में वो गैमीट की फॉर्म में प्रेजेंट है जैसे कि सेक्सुअली, एक एसेक्सुअली प्रेजेंट है। तो मेड्यूसा से जब पॉलिप बनता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और पॉलिप से अगर मेड्यूसा बनता है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मेड्यूसा क्या होता है, एक तरह की फॉर्म होती है उसकी, जैसे लार्वल टू एडल्ट स्टेज हमने अभी देखी थी कि वे ऐसे बना देती है, ये लार्वल स्टेज होगी, ये एडल्ट स्टेज होगी, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो मेड्यूसा सपोज करो जैसे कि उसकी लार्वल स्टेज है, और ये फ्री स्विमिंग होते हैं और अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। पॉलिप जो होती है वो सिजाइल होती है, फ्री मूविंग होती है अगेन, एंड ये जो है सिलेंड्रिकल शेप के प्रेजेंट होते हैं। तो मेड्यूसा से जब पॉलिप बनता है तो सेक्सुअली बनता है, पॉलिप से जब मेड्यूसा बनता है तो एसेक्सुअली बनता है। एग्जाम्पल और दिए हुए हैं इसके आगे, फाइजेलिया, एडमेशिया, पेनेट्यूला, गॉर्गोनिया एंड मिएंड्रिना। आप चाहो तो ऊपर वाले हाइड्रा और ओरेलिया भी कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिप और मेड्यूसा 1 मार्क में पूछा जाता है तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट्स ये फाइलम निडेरिया के आगे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि जेलीफिश, हाइड्रास, सी एनिमोन्स और कोरल्स। तो इस फॉर्म के होते हैं, दिस इज जेलीफिश, दिस इज हाइड्रा, दिस इज द सी एनिमोन्स, कोरल्स, इस तरह के होते हैं ये। तो स्टूडेंट्स these are the examples of the phylum Nidaria, jellyfish, hydras, sea anemone और corals। ये इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बस ये पिक्चर्स आप देख लो अच्छे से, ऐसे ये प्रेजेंट होते हैं मेरीन वाटर में। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलिप और मेड्यूसा। ये अभी हमने करा है कि पॉलिप और मेड्यूसा कैसे बनते हैं। अगर मेड्यूसा से पॉलिप बन रहा है तो वो क्या है, सेक्सुअली बनेगा। अगर इससे बन रहा है तो दैट इज़ सेक्सुअली, और अगर पॉलिप से मेड्यूसा बन रहा है तो वो एसेक्सुअली बनता है। तो ये इनके स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। मेड्यूसा की जो फॉर्म है वो इस तरह की थी, हमने अभी पढ़ी है, फ्री स्विमिंग करते हैं वो, प्लस वो क्या होते हैं, अम्ब्रेला शेप्ड की होती है, तो ये ऐसी शेप होती है उनकी। और जो पॉलिप होते हैं वो सिजाइल होते हैं और ऐसे सिलेंड्रिकल शेप के बने होते हैं। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज़ माउथ और एनस। बॉडी स्टॉक, पूरी बॉडी जो है इसको बॉडी स्टॉक बोल देते हैं हम। देन उसके बाद आ जाता है ये ऊपर टेंटेकल्स प्रेजेंट है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इसके सेंटर में, गैस्ट्रोडर्मिस है ये येलो वाली लेयर, एंड देन बीच वाली जो स्काई ब्लू कलर की बनी हुई है यहाँ पे उसको मिजोग्लिया, देन एपिडर्मिस बाहर वाली लेयर को बोलते हैं हम। ऐसे ही होते तो दोनों सेम ही हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है, जैसे इसको बेंट करा हुआ है तो बेंट करते हैं तो ये अम्ब्रेला शेप बन जाती है ऐसी, तो इसको मेड्यूसा बोल देती हैं। लार्वल टू एडल्ट स्टेज। तो नेक्स्ट आ जाता है फाइलम टेनोफोरा। टेनोफोरा में जो होता है इनको बोलते हैं, दूसरा नेम क्या है इनका, सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज बोलते हैं इनको, एंड आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, रेडियली सिमेट्रिकल नेचर के होते हैं, मतलब मेरीन वाटर में ही पाए जाते हैं
और ये भी क्या होता है, रेडियली सिमेट्रिकल, बिल्कुल सिलेंट्रेटा की तरह। हैव टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल सेम करेक्टर्स उसके साथ थोड़े थोड़े मैच करते हैं इनके। देन जो डाइजेशन होती है वो भी एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर सेम होती है वैसी। बॉडी हैज़ 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, मतलब इनकी बॉडी के ऊपर 8 जो हैं रोज बनी होती हैं सीलिया की, ऐसे अलग से कॉम प्लेट्स फॉर द लोकोमोशन, जिसकी वजह से ये लोकोमोट करते मूव कर पाते हैं मेरीन वाटर में। शो बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू इमिट लाइट, उसको हम क्या बोल देते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस बोल देते हैं। और ये हर्मेफ्रोडाइट्स भी होते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब मेल एंड फीमेल एक में ही प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग नहीं होते। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, अगेन लार्वल टू वो वाली जो लार्वल स्टेज अलग होती है और एडल्ट स्टेज अलग होती है। एग्जाम्पल इसमें आ जाती हैं टेनोप्लेना एंड प्लूरोब्रैकिया। सो स्टूडेंट्स, द फाइलम टेनोफोरा, टेनोस इसका मतलब होता है कॉम और फोरा का मतलब होता है बियरिंग। कॉम बियरिंग मतलब जिसकी बॉडी के ऊपर कॉम जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, टेनोफोरा। तो ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है आगे विद करेक्टरिस्टिक्स। तो अभी हमने डिस्कस करा था कि इसमें 8 रोज होते हैं कॉम्स के, तो ये जो इसमें बीच में ये स्ट्रक्चर बना हुआ है तो ये कॉम जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे बना होता है बाहर से, एंड रेडियली सिमेट्रिकल है ये। बॉडी कंसिस्ट ऑफ द 2 लेयर्स विद द 3rd लेयर, 2 लेयर्स बनी हुई हैं और ये 3rd लेयर इसमें जो प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल देते हैं, मीजोग्लिया। और ये जो है मीजोग्लिया वो जेली लाइक सब्सटेंस होती है एक। नेक्स्ट फाइलम इज प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस इसको हम फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। फ्लैट का प्लेटफॉर्म मतलब फ्लैट जो होते हैं, और हेलमिन्थस वर्म्स, फ्लैट वर्म्स, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। हैव डोर्सो वेंट्रली, डोर्सो का मतलब होता है कि कोई जैसे बॉडी है तो उसका ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको हम डोर्सो बोल देते हैं, डोर्सल साइड होती है वो, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो वेंट्रल होती है। तो डोर्सो वेंट्रली क्या है, फ्लैटेंड है, बिल्कुल सीधी है ये। एंड आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स इन एनिमल्स। एंडोपैरासाइट्स का मतलब होता है, एंडो मतलब अंदर वाली साइड, मतलब एनिमल्स के जो अंदर पैरासाइट की तरह रहते हैं, बाहर से मतलब एक होस्ट है उसकी बॉडी में ये जो है सर्वाइव करती हैं जाके। आर बाईलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब दोनों साइड, लेटरल साइड से ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकल नेचर के होते हैं एक जैसे। ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, 3 तरह मतलब 3 हिस्सों में इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है। एसिलोमेट, कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप होते हैं इसके, जैसे आर्म्स बने होती हैं और लेग्स होती हैं, तो प्रॉपरली ऑर्गन लेवल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू बॉडी सरफेस। इसकी जो बॉडी की सरफेस होती है ऊपर से, वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। पैरासिटिक फॉर्म्स हैव हुक्स एंड सक्कर्स, जो पैरासाइट की फॉर्म होती है इनकी वो हुक्स एंड सक्कर्स की फॉर्म में, ऐसे हुक्स और सक्कर्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं ऐसे। फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इसमें फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि व्हाट आर फ्लेम सेल्स एंड व्हाट इज इट्स यूज। तो फ्लेम सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस में, और ये क्या काम करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब बॉडी में जो ऑस्मोसिस का लेवल है वो मेंटेन करके रखते हैं, रेगुलेट करके रखते हैं उसको, प्लस एक्सक्रीशन भी करते हैं। सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं होते, मेल फीमेल जो है वो अलग अलग नहीं होते, सेम प्रेजेंट होते हैं वहीं पे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। मैनी लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट। प्लेनेरिया हैज़ हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, तो प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर आपने पहले भी देखा हुआ है, जो ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है फेस का, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। टेनिया, फेसियोला, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। रीजनरेशन मतलब अगर इसका छोटा सा हिस्सा कोई टूट भी गया तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आगे दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लेटीहेलमिन्थस दैट इज़ फ्लैट वर्म्स। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टेपवर्म। प्लेनेरिया के स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देखो फेरिंग्स हैं और माउथ एंड एनस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये आइज़ हैं, ब्रांच्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद आता है लीवर फ्लूक का स्ट्रक्चर। लीवर फ्लूक में सेंटर में एसिटेबुलम प्रेजेंट होता है जो रेगुलेट करके रखता है और एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम उसके एक्ट करता है। यहाँ पे पूरी बॉडी है ऐसे बनी होती है इसकी। देन इज़ द टेपवर्म। देन उसमें आ जाते हैं स्कॉलेक्स, जो अपर पार्ट होता है, सक करता है जिससे ये नेक बनी हुई है। देन उसकी ये सारी बॉडी दी हुई है।
तो ये फ्लैट एक तरह से एक चपटा, जिसको हम बोलते हैं चपटा सा स्ट्रक्चर होता है इसका, इसलिए इसको फ्लैट वर्म्स या प्लेटीहेलमिंथस बोलते हैं। सो द नेक्स्ट फाइलम इज एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस और वो प्लेटीहेलमिंथस था। प्लेटी मतलब फ्लैट वर्म्स था, एस्केलमिंथस का मतलब हो गया, अगेन इसमें हेलमिंथस वर्ड आता है तो वर्म्स, और जो एस्के वर्ड हैं उसके लिए राउंड यूज़ करते हैं, राउंड वर्म्स आ जाते हैं इसमें। सो इसको राउंड वर्म्स बोलते हैं। मे बी फ्री लिविंग होते हैं ये। पैरासिटिक मतलब अकेले भी रह सकते हैं, पैरासाइट किसी होस्ट के ऊपर भी रह सकते हैं, एक्वेटिक पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल नेचर के होते हैं ये, दोनों साइड से मतलब ये सिमेट्री होती है इनकी। ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, अगेन वो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। और स्यूडोसिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी अपेयर होती है लेकिन होती नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल जो है कंप्लीट होती है, कंप्लीट का मतलब प्रॉपर उसका माउथ बना होता है, प्रॉपर उसका एनस बना होता है, उसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और अगर अकेला माउथ बना हो, वहीं से एंट्री भी हो और एग्जिट भी हो, तो उसको इनकम्प्लीट बोल देते हैं। सो इसमें कंप्लीट होता है। एंड वेस्ट रिमूव थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, उसके थ्रू ये रिमूव होता है वेस्ट जो होता है प्रेजेंट उसमें। और सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होती हैं। अगर दोनों मेल मतलब मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग होती है, तो ये डाइगोशियस नेचर का होता है, इसको बोलते हैं। और अगर सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट ना हो, मतलब कंबाइंड हो, तो उसको हम मोनोशियस बोल देते हैं, MONOECIOUS। देन उसके बाद जो फीमेल्स होती हैं वो लॉन्गर होती है देन द मेल्स। फर्टिलाइजेशन जो इंटरनल होती है, डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इसमें एस्कैरिस, विचेरिया एंड इंसाइक्लोस्टोमा। एस्कैरिस इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दिया हुआ है एस्कैरिस का। एस्कैरिस में ये मेल है और ये फीमेल है। अभी हमने पढ़ा कि जो फीमेल होती है वो लॉन्गर होती है देन द मेल, और जो मेल है वो थोड़ा सा इस तरह से कोइल्ड होता है नीचे से, और जो फीमेल है वो इस तरह से ज़्यादा कोइल्ड होती है। वो कम मेल में कम होती है कोइल्ड नेचर और उसमें ज़्यादा होती है, और सिलेंड्रिकल बॉडी इनमें प्रेजेंट होती है। विचेरिया का स्ट्रक्चर ये होता है। तो ये एग्जांपल्स आ जाते हैं एस्केलमिंथस में। नेक्स्ट फाइलम है एनिलिडा। एनिलिडा जो होते हैं वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी, फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल मतलब दोनों साइड से सिमेट्री होती है प्रॉपर इनकी। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर, ट्रिपल ब्लास्टिक, ब्लास्ट मतलब लेयर्स, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ऑर्गन सिस्टम लेवल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपरली वो डेवलप्ड होते हैं। एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है उनकी, मतलब ये जो बॉडी ऐसे स्ट्रेट बनी हुई है, इसकी जगह ये ऐसे सेगमेंट्स बने होते हैं दोनों तरफ से। आर सिलोमेट एनिमल्स, बीच में सिलोम प्रेजेंट होती है तो सिलोमेट एनिमल्स बोल देते हैं हम इनको। हैव लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स फॉर लोकोमोशन, मतलब लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर ऐसे और ऐसे दोनों तरफ के ये जो मसल्स होती हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं लोकोमोट करने के लिए, मूवमेंट को शो करने के लिए। हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बंद होता है, प्रॉपर माउथ एंड एनस बना होता है और उसको कंप्लीट कर देता है ये। नीरिस इसका एक एग्जाम्पल है। नीरिस जो है वो डाइगोशियस होता है। डाइगोशियस अभी हमने डिस्कस करा कि जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। एंड एक्वेटिक एनिलिड बोलते हैं इसको। हैज़ लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल मतलब साइड पे ऐसे इसके आर्म्स बनी होती हैं या लेग्स बनी होती हैं, कोल्ड पैरापोडिया फॉर द स्विमिंग। पैर मतलब नीचे की तरफ लेग्स बने होते हैं स्विमिंग करने के लिए। हैव नेफ्रीडिया फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन ऑस्मोसिस मेंटेन करने के लिए उसके अंदर मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है बाहर वाले टेम्परेचर से मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस नेफ्रीडिया शो करते हैं एंड एक्सक्रीशन भी करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि नेफ्रीडी का फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, जो न्यूरल सिस्टम होता है जैसे कि ये बॉडी बनी हुई है ऐसे, तो इसमें क्या होता है वो जब नर्व्स निकलती है तो वो पेयर्ड में ऐसे प्रेजेंट होती है, हर एक नर्व जो है वो पेयर्ड में होएगी। तो गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कोड, डबल वेंट्रल मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी जाती है नर्व कोड, उसके साथ ये कनेक्टेड होती है साइड से। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल होती है इसमें। और एग्जाम्पल आ जाते हैं इसमें अर्थवॉर्म, वेरी कॉमन एग्जाम्पल। और अर्थवॉर्म का जो बोटैनिकल नेम होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, फेरेटिमा पोस्थेमा एंड लीच हिरोडिनेरिया एंड विच आर हर्मेफ्रोडाइट्स मोनोशियस, मतलब सेक्सेस जो हैं वो सेम होते हैं, एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म एनिलिडा का।
ये दिए हुए हैं, ये कॉमनली घरों में भी होते हैं प्रेजेंट, तो जैसे कि मानसून सीजन में पाए जाते हैं ज़्यादा। बॉडी टाइप क्या होती है इनकी? बाइलेटरल, क्योंकि दोनों साइड से क्या है, ये ऐसे बने हुए हैं। इकोलॉजिकल रोल क्या है? पैरासिटिक, होस्ट के ऊपर भी रह सकते हैं। फूड सोर्स, किसी खाने के ऊपर भी। एरिएट सॉइल, जो सॉइल मतलब हवादार होती है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है जिसमें, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ब्रेक डाउन मटीरियल, कोई भी चीज़ जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, तो उसमें से भी ये निकल आती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। अभी हमने कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, तो एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। बॉडी कैविटी क्या होती है? सिलोम फर्स्ट, मतलब यहाँ बीच में इसके जो है वो कैविटी प्रेजेंट होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है अर्थवॉर्म की। सो द नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है ये एनिमेलिया किंगडम का, और बाइलेटरली सिमेट्रिकल इसकी बॉडी होती है, मतलब दोनों साइड से ऐसे लेटरली ये क्या होता है, सिमेट्री वाइज प्रेजेंट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो मतलब ट्रिपल, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है इसमें। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सेगमेंटेड एक्सटर्नली, मतलब बाहर से ये सेगमेंट्स, पार्ट्स में डिवाइडेड होती है ऐसे। एंड ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिलोमेट। ऑर्गन सिस्टम मतलब प्रॉपरली डिजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होती है इसके डेवलप्ड होते हैं। एंड सिलोमेट मतलब सेंटर में बॉडी के सिलोम, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज द बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 हिस्सों में बॉडी इसकी डिवाइडेड होती है। फर्स्ट आ जाता है हेड इसका, एंड देन बीच में यहाँ पे थॉरैक्स रीजन होता है, एंड लास्ट वन इज द एब्डोमेन। हैज़ अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिनस मतलब इसकी जो बाहर आउटर लेयर होती है वो काइटिन की बनी होती है, तो एक्सोस्केलेटन बोलते हैं हम उसको, मतलब जो बाहर वाला स्केलेटन होता है वो इसका बना होता है। एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट। जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब इसके जो यहाँ पे जैसे आर्म्स लेग्स होती है, तो वो एक ही जगह पे यहाँ पे जॉइंटेड होते हैं, इस तरीके से ये आपस में अटैच्ड होते हैं, तो इनको हम क्या बोल देते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस। देन रेस्पिरेशन जो होती है वो गिल्स के थ्रू करते हैं, ये बुक गिल्स बोलते हैं इसमें। बुक, लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन थ्रू मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या होता है? जब हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं तो बीच में यहाँ पे एक पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में जहाँ से ये बेंड हो रहा होता है, तो ये मालपिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो पार्ट होता है जिसके थ्रू ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं उसके। सेंसरी ऑर्गन्स, एंटीने, आइज, ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस ये प्रेजेंट होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स में, जो सेंस करते हैं कि कोई चीज़ आ रही है, वेदर इट इज़ हार्मफुल और यूज़फुल, कुछ भी हो उसके लिए, तो वो इजीली सेंस कर पाते हैं एंटीनस के थ्रू, आइज़ के थ्रू। और ऑर्गन ऑफ बैलेंस वहाँ पे एक प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्टेटोसिस्ट। इसके थ्रू वो पता लगा सकते हैं कि कौन आ रहा है। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन जो होती है यूजुअली इसमें इंटरनल होती है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, दोनों तरफ से हो सकती है, मतलब लार्वल टू एडल्ट स्टेज भी सीधी बन सकती है, या बीच में उसके दूसरी स्टेजेस भी प्रेजेंट हो सकती है। आर मोस्टली ओविपेरस इन नेचर। ओविपेरस मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो वो ये वाले उसमें ओविपेरस में ये वाले आ जाते हैं। एग्जाम्पल आ गया एपिस इंडिका, बॉम्बिक्स, लेसिफर, एनोफिलिस, क्यूलेक्स, एरिस, लोकस्टा, ल्यूमिलस। आप इसमें से ईजिली जो आपको जो 2 याद होते हैं वो कर सकते हो, एक एपिस और एक एनोफिलिस। ये उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इंसेक्ट में आ जाता है बेडबग और स्पाइडर, ब्राउन स्पाइडर जो दिया हुआ है ये उसके एग्जाम्पल है। तो मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं आर्थ्रोपोडा के वो होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंटेड अपेंडेजेस। इस तरह से जो अपेंडेजेस होते हैं वो जॉइंट होते हैं आपस में, यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इट। एंड जो इसकी जो बॉडी होती है ऊपर वाला एक्सोस्केलेटन होता है दैट इज सेगमेंटेड बॉडी, और ये एक्सटर्नल स्केलेटन इस तरह से प्रेजेंट है। तो ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको मेंशन करने होते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में। थैंक यू। For more videos, subscribe to the channel Science Veda.